हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है तालियान सर। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 13 के क्वेश्चन आंसर्स को और देख लेते हैं। बुक का नाम है लिविंग साइंस, क्लास 4th है एंड पब्लिशर है बेटा रत्ना सागर। आपको आसानी होगी, आपकी सेम टू सेम अगर यही बुक है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ तो सभी बुक्स एक जैसी ही होती हैं, इंट्रोडक्शन सबका सेम होता है। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं। तो यहाँ पर आते हैं। यस, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज टिक द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है पॉल्यूशन कॉजेस। तो यहाँ पर मीनिंग क्या है पॉल्यूशन कॉजेस, यानी कि पॉल्यूशन जो है क्या करता है, पॉल्यूशन की वजह से होता क्या है। पॉल्यूशन की वजह से बीमारियाँ पैदा होती हैं, यानी कि पॉल्यूशन जो है वो बीमारियों का कारण बनता है। कॉजेस का मतलब है कारण। तो पॉल्यूशन जो है किस चीज़ का कारण बनता है, वो बीमारियों का कारण बनता है। प्लेजर, कंफर्ट और रिक्रिएशन ये सब नहीं है। मतलब कंफर्ट मतलब आराम, प्लेजर मतलब अच्छा लगे, सुख का एहसास होना, रिक्रिएशन मतलब दोबारा से कोई चीज़ क्रिएट होना। तो ये चीज़ें नहीं करता है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन बीमारियों की जड़ होती है, बीमारियाँ पैदा करता है। क्वेश्चन नंबर 2, दिस फ्यूल कॉजेज पॉल्यूशन। कौन सा फ्यूल है जिसकी वजह से पॉल्यूशन होता है। पॉल्यूशन का यहाँ पर मतलब है कि जैसे अगर हम कोयले की बात करें तो कोयला जो है वो पॉल्यूशन का कारण है, यानी कि पॉल्यूशन का जो है कॉज है। तो अगर हम बात करें कोयले की, तो जब भी कोयले को जलाते हैं तो कोयले में से धुआं निकलता है। तो धुआं निकलता है यानी कि स्मोक निकलता है। तो वही धुआं जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह ये सारी बहुत सारी मतलब हैवी अमाउंट में वो रिलीज़ करता है। लेकिन एलपीजी वगैरह, जैसे हम हमारे घरों में एलपीजी होती है, सिलेंडर आता है, हम रोटी पकाते हैं एलपीजी गैस पर, तो उसमें धुआं नहीं निकलता। बायोगैस जो होती है ये भी एक क्लीन फ्यूल होता है, और सीएनजी भी जो है क्लीन फ्यूल होता है, इसमें भी धुआं नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 3, वेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ दिस मटेरियल कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड। तो कौन सा ऐसा वेस्ट है कौन सा ऐसा वेस्ट है जिसको हम डिकम्पोज नहीं कर सकते, कैन नॉट बी डिकम्पोज, उसको हम डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं। तो हमारा आंसर है प्लास्टिक। प्लास्टिक को हम डिकम्पोज यानी कि हम ख़त्म नहीं कर सकते। प्लास्टिक जो होता है अगर एक बार कहीं पड़ जाए, जैसे मिट्टी में भी अगर दबा दिया जाए या पानी में उसको छोड़ दिया जाए, तो प्लास्टिक जो है कई हज़ार सालों तक भी जो है ऐसे के ऐसे ही रहती है। प्लास्टिक को गलने में कम से कम 5000 से 6000 साल लगते हैं, और हो सकता है ज़्यादा भी लग जाए। तो सब्जियां, उनको हम इजीली डिकम्पोज कर सकते हैं। सब्जियों को अगर हम मिट्टी में दबा देते हैं तो 1 महीने के अंदर ही सब्जियां मिट्टी में मिल जाती हैं। पेपर भी मिट्टी में मिल जाता है, और फ्रूट्स वगैरह जो है वो भी मिट्टी के अंदर मिक्स हो जाते हैं। लेकिन प्लास्टिक जो कि तो बनी रहती है। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट वी शुड कोऑपरेट विद। अगर हमें वेस्ट का सही से मैनेजमेंट करना है, सही से हमें उस कूड़े करकट को सही से जो है रखना हो, तो हम क्या करेंगे, हम किसके साथ कोऑपरेट करें। वी शुड कोऑपरेट विद, हम किसका सहयोग करें। तो हम म्यूनिसिपैलिटीज़ का के साथ कोऑपरेट करेंगे। म्यूनिसिपैलिटीज़ कौन होती है, जैसे एमसीडी वाले हुए, तो एमसीडी के साथ यानी कि म्यूनिसिपैलिटीज़ होती हैं वो, उनके साथ हमें कोऑपरेट करना चाहिए। अब गाय के साथ कोऑपरेट करके आप वेस्ट को थोड़ी ख़त्म कर सकते हो, या फिर नेबर्स के साथ हम कोऑपरेट करके कूड़े कूड़े वगैरह को मैनेज कर लेंगे, ये ऐसा नहीं है। या टीचर से कह के टीचर हमारे घर में कूड़ा है, उस कूड़े को कैसे मैनेज करें, तो टीचर भी क्या करेगी बेटा, उसका काम है। म्यूनिसिपैलिटीज़ जो होती हैं उनका काम है कूड़े को सही से मैनेज करना, तो उनके साथ हमें सही से कोऑपरेट करना होगा। और वो जब कूड़े वाली गाड़ी आती है तो वो कहते हैं कि गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा, इस तरह से गाड़ी आती है ना, तो वो हमें जो है कौन से तरफ रखना, कौन सी गाड़ी, कौन से वाले बॉक्स के अंदर हमें कूड़ा डालना है, डिकम्पोज वाले में, या एक होता है ना, 2 बॉक्स होते हैं, एक ब्लू वाला होता है और एक ग्रीन वाला होता है। तो ग्रीन वाले में हम लोग सब्जियां, पेपर, पत्ते ये सब डालते हैं, और ब्लू वाले में क्या डालते हैं, प्लास्टिक हुआ और ये जो भी चीज़ें डिकम्पोज नहीं होती वो सब।
प्लास्टिक वगैरह ये सब डालते हैं। तो अब है हमारे पास फिफ्थ पार्ट, वी मस्ट स्टॉप यूजिंग दीज बैग्स टू प्रिवेंट एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। हमें स्टॉप कर देना चाहिए इन बैग्स का इस्तेमाल करना। कौन से वाले बैग्स का इस्तेमाल करने के लिए मना किया गया है? जो कि हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करती है, तो उस वाले बैग को हमें यूज़ नहीं करना है। वी मस्ट स्टॉप यूजिंग दीज बैग्स। उन बैग्स को हमें इस्तेमाल करना बंद करना होगा टू प्रिवेंट एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। एनवायरनमेंट के अंदर जो पॉल्यूशन हो रहा है उसको रोकने के लिए हमें इन बैग का इस्तेमाल बंद करना है। तो कौन सा वाला बैग होते हैं? प्लास्टिक बैग्स जो होते हैं, हम जनरली जैसे कभी भी दुकान पर सामान खरीदने गए, 1 सेकेंड ही लगता है अपने वहाँ दुकान से सामान घर लाए और वो पिन्नी हमारे किसी काम नहीं आती, उसको हम फेंक देते हैं। तो प्लास्टिक बैग जो होती है वो हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा पॉल्यूट कर रही है। तो प्लास्टिक से हमें जितना हो सके बचना चाहिए। हम उसकी जगह पर जूट वाला बैग ले सकते हैं या पेपर बैग ले सकते हैं, वो एनवायरनमेंट में फिर से डिकम्पोज हो जाता है। अब पेपर से या कपड़ों से और इको फ्रेंडली होना तो बहुत अच्छी बात है। इको फ्रेंडली मतलब अपने नेचर के साथ में हमें सही से जो है व्यवहार करना चाहिए, कोई भी गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। दैट इज़ कॉल्ड इको फ्रेंडली। तो इको फ्रेंडली होने का मतलब है कि हमें एनवायरनमेंट में साफ़ सफाई रखनी है, कूड़ा नहीं फैलाना है और कोई किसी भी तरह का जो है कूड़ा वगैरह नहीं जलाना है। तो ये सब इको फ्रेंडली के अंदर आ जाता है। अब पेपर जो है, पेपर थोड़ा ही ना एनवायरनमेंट को गंदा करेगा, या कपड़े जो है वो एनवायरनमेंट को गंदा करेंगे। तो वो चीज़ें एनवायरनमेंट को बहुत कम गंदा करती हैं, जो कि डिकम्पोज हो जाती हैं। अब हमारे पास पार्ट नंबर बी है, जिसमें कि फिल इन द ब्लैंक्स है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, डैश डैश एंड डैश आर गेटिंग पॉल्यूटेड बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग पॉल्यूशन। तो 3 चीज़ें ऐसी कौन सी हैं जो कि बढ़ते हुए पॉपुलेशन था, आर गेटिंग पॉल्यूटेड बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। तो ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जो कि पॉल्यूट हो रही हैं, मतलब गंदी होती जा रही हैं पॉपुलेशन जो बढ़ रही है उसकी वजह से, यानी कि जनसंख्या बढ़ रही है, यानी जनसंख्या का मतलब है लोगों की आबादी बढ़ रही है। तो इसकी वजह से कौन सी चीज़ें ख़राब हो रही हैं? हवा भी ख़राब होती जा रही है, पानी ख़राब होता जा रहा है, लैंड की कमी पड़ती जा रही है। अब आपने देखा होगा कि कई जगह पानी जो है, अर्थ में पानी नहीं रहा बिल्कुल भी, है ना। तो वो जो है सप्लाई का पानी पीते हैं, और जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं वहाँ पर उनके रहने के लिए हमें घर बनाने होते हैं, और घर बनाने के लिए हमें वहाँ से पेड़ पौधे सब काट देने होते हैं। और जब पेड़ पौधे कट जाते हैं वहाँ पर तो आप समझ सकते हो कि ऑक्सीजन की कमी होना और पॉल्यूशन वगैरह ये सब जो है वहाँ पर होगा ही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, कोल, पेट्रोल एंड डीजल, ये 3 चीज़ें जो हैं ये रिलीज़ करती हैं, कुछ ऐसा रिलीज़ करती हैं जलाने पर ये चीज़ें क्या रिलीज़ करती है? तो ये जलाने पर रिलीज़ करती है स्मोक यानी कि धुएं को रिलीज़ करती हैं, यानी कि छोड़ती हैं, इसमें से धुआं निकलता है। डैश वेस्ट एंड डैश वेस्ट, 2 तरह के वेस्ट हैं, शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ सेपरेटली। हमें उनको अलग अलग करके जो है डिस्पोज करना चाहिए, मतलब कि फेंकना चाहिए, या आप जो है उसको अलग अलग करके रखेंगे। तो कौन से ऐसे 2 तरह के वेस्ट हुए? एक हुआ वेट वेस्ट और एक हुआ ड्राई वेस्ट, जो गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा। तो जैसे गाड़ी आती है ना कूड़े वाली, तो कहता है गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा दोनों अलग अलग करके जो है रखें। तो हम उससे क्या होता है, अब गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा के अंदर उसमें आपको देखना होगा कौन कौन सा गीला कूड़ा होता है और कौन कौन सा सूखा कूड़ा होता है। तो वो जो है दोनों मिक्स नहीं होने चाहिए। तो अब उससे क्या होगा, एनवायरनमेंट गंदा ही होगा। अब है 4th वाला, डैश बैग्स स्टॉप द फ्लो ऑफ वाटर इन ड्रेन्स का मतलब वो नाले वगैरह जो होते हैं, नालियाँ या नाले जो होते हैं, उसमें कौन से ऐसे बैग्स होते हैं, डैश बैग्स, कौन से बैग्स होते हैं जो कि पानी के फ्लो को रोक देती है? तो वो है प्लास्टिक बैग्स, क्योंकि प्लास्टिक बैग्स में से पानी आर पार नहीं होता। अब है 5th, एक्वेटिक एनिमल होते हैं जो कि पानी में रहने वाले। एक्वेटिक एनिमल एंड प्लांट्स आर एडवर्सली अफेक्टेड बाय डैश एंड डैश दैट रीच द वाटर।
एक्वेटिक एनिमल्स जो हुए और जो प्लांट्स हुए वो बुरी तरह से एडवर्सली अफेक्टेड, मतलब कुछ ज़्यादा ही उन पर जो है अफेक्ट पड़ रहा है, असर पड़ रहा है। किसकी वजह से असर पड़ रहा है? केमिकल्स की वजह से और फर्टिलाइज़र्स की वजह से, दैट रीच द वाटर, जो ये दोनों चीज़ें जो पानी में पहुंच जाती हैं। केमिकल जो है रीच द वाटर, केमिकल भी पानी में पहुंच जाते हैं और फर्टिलाइज़र्स भी अगर पानी में पहुंच जाते हैं तो इससे एक्वेटिक एनिमल और प्लांट्स को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अगर पानी के अंदर केमिकल्स और फर्टिलाइज़र्स मिल जाते हैं और वही पानी प्लांट्स की जड़ों में जाता है तो वो प्लांट जो है वो सूख जाते हैं या फिर उनकी लाइफ लंबी नहीं रहती। एक्वेटिक एनिमल्स जो है वो भी मर जाते हैं इसकी वजह से, क्योंकि जिस पानी में वो साफ़ पानी में रहते हैं और वो पानी अगर केमिकल्स से मिक्स हो जाए तो वो एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं वो मर जाते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स का मतलब हुआ जैसे पानी में रहने वाले फ़िश होती है और टोर्टोइस है और स्टार फिश हैं, मतलब ऐसे बहुत सारी जो फिशेस हैं, है ना, ऑक्टोपस है, ये सारे जो है उनके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। अब हमारे पास है पार्ट नंबर सी, जिसके अंदर पूछा गया है शॉर्ट आंसर्स। हमें शॉर्ट आंसर्स लिखने हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझेंगे। हाउ इज़ लैंड मेड अवेलेबल फॉर मेकिंग मोर हाउसेज एंड फैक्ट्रीज? हाउ इज़ लैंड मेड अवेलेबल, तो यहाँ तक का पहले मीनिंग देखते हैं। हाउ इज़ लैंड मेड अवेलेबल, लैंड जो होती है वो हमें किस तरह से अवेलेबल होती है, यानी कि हमें वो लैंड किस तरह से मिल पाती है फॉर मेकिंग मोर हाउसेस, हम ज़्यादा से ज़्यादा घर जो है बना सकें और फैक्ट्रीज़ बना सकें। तो इन घर बनाने के लिए और फैक्ट्रीज़ बनाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग घर बना सकें और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग फैक्ट्रीज़ बना सकें, तो उन सब के लिए लैंड जो है वो किस तरह से अवेलेबल होगी, हाउ, कैसे अवेलेबल होगी। तो इसका आंसर है, आंसर देखते हैं। यस, लैंड इज़ मेड अवेलेबल फॉर मेकिंग मोर हाउसेज एंड फैक्ट्रीज। ये आपका क्वेश्चन से ही हुआ, ये आपका क्वेश्चन से ही आ रहा है यहाँ से यहाँ तक। लैंड इज़ मेड अवेलेबल फॉर मेकिंग मोर हाउसेज एंड फैक्ट्रीज, जो लैंड है वो इस तरह से अवेलेबल की जा रही है ज़्यादा से ज़्यादा घर बनाने के लिए और फैक्ट्रीज बनाने के लिए, बाय कन्वर्टिंग बैरन लैंड्स और बाय डिमोलिशिंग ओल्ड हाउसेज। तो किस तरह से हम लोग जो है लैंड को ले पा रहे हैं सही से यूज़ करने के लिए। बैरन लैंड्स का मतलब होता है वो वाली धरती जहाँ पर ना पेड़ है ना कुछ भी नहीं है, बंजर भूमि होती है, जहाँ पर पानी भी साफ़ नहीं होता, धरती के अंदर पानी भी खारा पानी होता है, सॉल्टी वाटर निकलता है अर्थ में से, और वहाँ पर कोई पेड़ पौधे भी नहीं होते। तो उन जगहों को जो है घर बनाने के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हम लोग फैक्ट्रीज़ बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हम डिमोलिशिंग ओल्ड हाउसेस, जहाँ पर पुराने खंडर जैसे घर पड़े होते हैं, उनको भी हम लोग तोड़कर वहाँ पर दूसरे नए घर बना सकते हैं, या फिर हम लोग वहाँ पर फैक्ट्रीज़ बना सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन ईजिली समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डज़ एग्रीकल्चरल वेस्ट इंक्लूड? अब एग्रीकल्चरल वेस्ट जो है वो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। एग्रीकल्चरल वेस्ट का मतलब है एग्रीकल्चर यानी कि खेती बाड़ी जो होती है वहाँ से हमारे पास कौन सा वेस्ट निकल करके आता है। तो इसका आंसर है एग्रीकल्चरल वेस्ट इंक्लूड्स केमिकल यूज टू डिस्ट्रॉय वीड्स एंड पेस्ट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। तो एग्रीकल्चरल वेस्ट जो होता है वो इंक्लूड करता है क्या क्या चीज़ें। एग्रीकल्चर जो है यानी कि हम खेती बाड़ी जब करते हैं तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हम लोग यूज़ में लेते हैं, मतलब यूज़ में ले रहे हैं मतलब इंक्लूड कर रहे हैं। केमिकल्स का यूज़ उसमें करा जाता है और केमिकल्स को यूज़ करते हैं जिससे कि हम लोग वीड्स जो होती है, वीड्स और पेस्ट मतलब खरपतवार, और पेस्ट का मतलब है कीड़े मकोड़े जो होते हैं जो खेत के अंदर जो प्लांट्स होते हैं उनके पत्तों को खाते हैं, जैसे लाइक उसको कहते हैं गिलाड़ कहते हैं, हमारे इधर तो बेटा गिलाड़ कहते हैं, जो इस तरह से रेंग रेंग के चलती है ना, छोटी सी होती है ग्रीन कलर की, वो पत्तों को खाती है। उसको ख़त्म करने के लिए चूहे वगैरह हो जाते हैं खेत के अंदर, उनको ख़त्म करने के लिए, और वीड्स का मतलब है फालतू के पेड़ पौधे जो उग जाते हैं उनको ख़त्म करने के लिए
केमिकल्स का यूज़ करा जाता है, तो ये चीज़ इंक्लूड करी जाती है उसमें एग्रीकल्चर के अंदर। और दूसरा है पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। तो एग्रीकल्चरल वेस्ट है ये सब, केमिकल्स की वजह से वीड्स जो है वो ख़त्म होंगे, तो वो वीड्स जो है वो खेत के अंदर ऐसे ही पड़े रहेंगे, और कीड़े मकोड़े जो होंगे जो मर जाएंगे वो भी ऐसे ही पड़े रहेंगे। तो एग्रीकल्चर के अंदर क्या हुआ, ये वेस्ट हैं दोनों चीज़ें, ये और ये। और केमिकल तो आप समझ ही रहे हो, केमिकल तो ऑलरेडी एक वेस्ट है। तो ये इतनी सारी चीज़ें हुई। और पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, जैसे कि फालतू के जो पेड़ पौधे थे, यहाँ पर आपने देखे वीड्स का मतलब है आलतू फालतू के जो पेड़ पौधे होते हैं, वो जो है उन प्लांट्स के पार्ट्स, या फिर जो भी हमने फसल उगाई होती है उसके भी पार्ट्स जो है खेत के अंदर यूं ही छोड़ दिए जाते हैं। तो ये चीज़ें जो है वेस्ट हो गई एग्रीकल्चर के अंदर। अब है क्वेश्चन नंबर 3, नेम 2 डिजीजेस दैट आर कॉज्ड ड्यू टू पॉल्यूटेड वाटर। 2 बीमारियों के नाम बताओ जो कि पॉल्यूटेड वाटर यानी गंदे पानी की वजह से होती है। तो 2 बीमारियों के नाम है, ये है आपके पास डायरिया और टाइफाइड। डायरिया और टाइफाइड 2 बीमारियां हैं जो कि गंदा पानी पीने से या गंदा पानी का इस्तेमाल करने से होती है। अब हमारे पास क्वेश्चन है, नेम 2 थिंग्स दैट कैन बी रिसाइकल। अब 2 चीज़ों का नाम बताओ जिनको हम रिसाइकल यानी कि दोबारा से यूज़ में ला सकते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम दोबारा से यूज़ में ला सकते हैं? वो है पेपर, आपको तो 2 लिखनी है, मैंने यहाँ पर 3 लिखी है, जो भी आपको अच्छा लगे आप लिखिएगा। पेपर हुआ, उसको हम लोग दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारे इधर कोई कबाड़ी वाला आता है तो वो पेपर जो है रद्दी के भाव में लेके जाते हैं, और क्योंकि वो पेपर जो है दोबारा से रिसाइकल हो सकता है, तो कबाड़ी वाला उनको जो है उस सामान को लेकर जाता है जो दोबारा से रिसाइकल हो सकते हैं। तो ग्लास की जो बोटल्स है, ग्लास की बोटल्स भी जो है वो लेकर के जाते हैं, क्योंकि ग्लास को दोबारा से हम लोग रिसाइकल कर सकते हैं। जैसे कोई भी अगर कांच की बोतल टूट जाती है तो टूटे हुए कांच को भी हम लोग दोबारा से रिसाइकल कर सकते हैं। या कोई मेटल का कंटेनर हुआ, जैसे हमारे घर में पतीला होता है तो पतीला छोड़ते हैं, जैसे लोहे के कोई भी आइटम्स हुए, तो अगर हम लोहा बेचते हैं तो लोहे को पिघलाकर दोबारा से हम लोग दूसरा कंटेनर बनाते हैं। अब पार्ट नंबर डी है, जिसमें कि हमें लॉन्ग आंसर्स करने होंगे, थोड़े से बड़े बड़े हल्के से बड़े हैं इनसे। तो पार्ट नंबर डी में हमारे पास क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ पर, हाउ डू पीपल लिविंग नियर रिवर्स पॉल्यूट वाटर। तो किस तरह से जो लोग हैं जो कि नदियों के पास रह रहे हैं वो पानी को गंदा कर रहे हैं। तो वो लोग जो पानी को गंदा कर रहे हैं, नदियों के पास रहते हैं, वो पानी को किस तरह से गंदा कर रहे हैं, इसका आंसर यहाँ पर है कि दे थ्रो गार्बेज। वो क्या करते हैं, जो पास रह रहे हैं, दे का मतलब वो लोग जो नदियों के पास रह रहे हैं वो कूड़े को फेंकते हैं उसके अंदर। डिस्पोजेबल आइटम, जो आइटम्स जो है जिनको हम डिस्पोज कर सकते हैं, वो वाले आइटम भी जो है मतलब दबा देने वाले या फिर जला देने वाले आइटम्स होते हैं, उनको भी वो लोग जो है नदियों में फेंक देते हैं। और नदियों में वो लोग अपने कपड़े धोते हैं, वॉश क्लोथ्स, और आप ये भी लिख सकते हो नहाते भी हैं, दे बाथ, है ना। और क्या करते हैं, रिलीजेस सीवेज वाटर, नाले का पानी जो होता है उसको भी वो लोग नदियों के अंदर छोड़ देते हैं। और केमिकल्स वगैरह जो होते हैं, जब वो लोग अपने कपड़े धोते हैं तो वो डिटर्जेंट वगैरह और साबुन जो होते हैं वो सब केमिकल्स के ही बने होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है नदियों के अंदर जा रही है और नदी का पानी गंदा हो रहा है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 डी पार्ट के अंदर, राइट 2 इल इफ़ेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। तो हमें पानी के वाटर पॉल्यूशन की मतलब पानी के पॉल्यूशन की वजह से 2 ऐसी कौन सी दिक्कतें हो रही हैं, वो दिक्कतें हमें लिखनी है। इल इफ़ेक्ट्स का मतलब हुआ परेशानियाँ, क्या दिक्कतें हमें हो सकती हैं गंदे पानी की वजह से। वो है लैक ऑफ पोर्टेबल वाटर, पोर्टेबल है, पॉट होता है ना पॉट, तो पोर्टेबल, तो पॉट का मतलब है मटके वाला पानी। तो मटके वाले पानी पहले लोग पीते थे, तो अब जो है उसकी कमी आ गई है। अब गंदा पानी अगर पीते हैं, वही है पॉल्यूटेड वाटर अगर हम लोग पीते हैं तो थ्रोट इरिटेशन यानी कि गले के अंदर खिचखिच हो जाना,
तो दैट इज़ कॉल्ड इरिटेशन, जलन होना और खिचखिचाहट होना। तो ये जो है गले के अंदर सब बीमारियां हो सकती हैं, खांसी हो सकती है। और दूसरे ये मैंने 2 लिखने हैं वहाँ पर, मैंने 4 लिखे हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। और है रेस्पिरेटरी एंड स्किन प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, और इन्फेंट मोरेलिटी, ये सब हो सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर है व्हाट इज़ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है जैसे कि जितनी भी चीज़ें हैं, ऑल दोज थिंग्स, जितनी भी चीज़ें हैं जो कि दैट कैन मतलब जो कि, ऑल दोज थिंग्स, वो सारी चीज़ें जो कि ईज़िली मिक्स हो सकती हैं विद सॉइल, सॉइल के साथ में ईज़िली मिक्स हो जाए, तो वो सारी चीज़ें बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के अंदर आती हैं। जैसे कि सब्जियां हुई या सब्जियों के छिलके हुए, लकड़ियां हुई, कोई भी पेड़ पौधे हुए, पेड़ पौधों के जुड़े हुए पत्ते हुए, तो जितनी भी चीज़ें हैं वो मिट्टी में मिक्स हो जाती हैं, तो वो जो है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के अंदर आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4, राइट 2 वेज बाय विच एयर पॉल्यूशन कैन बी कंट्रोल। अब ऐसे 2 तरीके बताइए जिसकी वजह से हम एयर के अंदर, यानी कि हवा में जो भी गंदगी फैल रही है, हवा गंदी हो रही है, उस चीज़ को हम लोग कंट्रोल कर सकें। ऐसे हमें 2 तरीके बताने हैं। तो ये 2 तरीके हमारे सामने हैं यहाँ पर। वी मस्ट यूज़ नॉन पॉल्यूटिंग फ्यूल्स। हमें क्या करना चाहिए? हमें नॉन पॉल्यूटिंग मतलब पॉल्यूट नहीं करने वाले, ना पॉल्यूट ना करें, तो नॉन पॉल्यूटिंग फ्यूल्स का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि ले लीजिए सीएनजी है और एलपीजी है। तो सीएनजी जो हम गाड़ियों में डालते हैं, गाड़ियों के अंदर सिलेंडर होते हैं, उनमें डाली जाती है और उससे धुआं नहीं आता। एलपीजी जो होती है उससे भी धुआं नहीं आता। तो ये चीज़ें हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। और दूसरा तरीका क्या है? हमें रेगुलर पॉल्यूशन चेक कराना चाहिए अपने व्हीकल्स का, रेगुलर पॉल्यूशन चेक ऑफ व्हीकल्स। हमें अपने व्हीकल्स का रेगुलर पॉल्यूशन चेक करवाते रहना चाहिए कि वो कहीं धुआं तो नहीं दे रही है। ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है इधर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लैंडफिल्स। लैंडफिल्स का क्या मतलब होता है? तो व्हेन लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट मटेरियल आर बरीड ऑन अ वेस्ट लैंड। तो व्हेन लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट, जब बहुत ज़्यादा गंदगी, कूड़ा करकट वगैरह ये सब होता है, उनको हम लोग क्या करते हैं, जो वेस्ट लैंड होती है, जहाँ पर पहले से ही बहुत सारे गड्ढे होते हैं और उस गड्ढों के अंदर पानी भर जाता है ना, तो वहाँ पर जो है उस कूड़े को वहाँ पर दबा दिया जाता है। और उस कूड़े को दबा देने के बाद में वहाँ पर उस जगह पर जब वो भर जाता है, तो वहाँ पर क्या करते हैं, उस वेस्ट लैंड पर उसको जब वो भर जाता है तो वहाँ पर हम लोग मिट्टी डाल देते हैं ऊपर अच्छी वाली, और वहाँ पर छोटी छोटी घास लगा देते हैं। तो इससे हम लोग जो है वेस्ट से भी हम लोग छुटकारा पा लेते हैं। और हम उसके बाद में वहाँ पर पार्क वगैरह ये सब बना दिए जाते हैं, वहाँ पर बिल्डिंग्स नहीं बनाई जाती, वहाँ पर हम लोग पार्क बना देते हैं, या फिर कोई भी बिजली जो होते हैं, जो घरों में बिजली आती है, ट्रांसफार्मर्स वगैरह ये सब लगा देते हैं वहाँ पर। थैंक यू।